कभी ये ख्याल आता है कि आप अकेले हैं, आप जो भी करने जाते हैं वो गलत ही हो जाता है। ये तो मानना पड़ेगा, जिंदगी हमेशा गुलाब नहीं बिछाती। सबके साथ कभी ना कभी ऐसा होता है। हो सकता है कोई प्रोजेक्ट पूरा करते समय अचानक लगे कि आपसे कुछ गलत हो जाएगा, या फिर कोई रिश्ता टूटने वाला हो और आप ये सोचने लगें कि आप ही में कोई कमी है। ये चीजें हर किसी के साथ होती है। कुछ दिन पहले मेरा भी प्रोजेक्ट खराब गया। अब ये डर बना रहता है कि फिर से खराब ना हो जाए। ये नेगेटिव चीजें हमारे दिमाग पर काबू कर लेती है और हमारी जिंदगी का मजा खराब करने लगती है। ये हमें कमजोर बना देती है और हमें आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ये नेगेटिव थॉट्स को हम काबू कर सकते हैं। हर किसी के दिमाग में कभी ना कभी ये आ ही जाती हैं। असली ताकत तो ये है कि हम इनका सामना करें और उन्हें अपनी जिंदगी पर हावी ना होने दें। दोस्तों, आज की कहानी में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने नकारात्मक विचारों को छोड़कर अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं। ये कहानी है एक साधारण व्यक्ति राम की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। राम का जीवन सरल और शांत था, लेकिन उसकी एक समस्या थी। वह हमेशा नकारात्मक विचारों में डूबा रहता था। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, राम हमेशा उसमें बुराई ढूंढ लेता था। वह अपने काम से संतुष्ट नहीं था, अपने रिश्तों में खुश नहीं था और हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था। राम का दिन सुबह उठते ही शुरू होता था। वह उठते ही सोचता, आज भी वही दिन होगा, वही समस्याएं, वही निराशा। उसकी दिनचर्या में कोई उत्साह नहीं था। वह खेतों में काम करने जाता, लेकिन हमेशा चिंतित और उदास रहता। गांव के लोग उसे देखकर कहते, राम, तुम हमेशा उदास क्यों रहते हो? लेकिन राम के पास कोई उत्तर नहीं था। उसे खुद भी नहीं पता था कि वह इतना नकारात्मक क्यों है। राम की समस्या केवल मानसिक नहीं थी, बल्कि उसका असर उसकी शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगा था। उसकी नींद पूरी नहीं होती थी। वह हमेशा थका हुआ महसूस करता था और उसे हर छोटी बड़ी बात पर गुस्सा आता था। उसका चेहरा हमेशा उदास और थका थका लगता था। वह अपने दोस्तों और परिवार से भी दूर दूर रहने लगा था, क्योंकि उसे लगता था कि वे उसकी परेशानियों को नहीं समझ सकते। राम की इस नकारात्मकता का असर उसके काम पर भी पड़ने लगा। वह एक किसान था और उसके खेतों की देखभाल करना उसका मुख्य काम था। लेकिन जब भी वह खेत में काम करने जाता, उसकी ऊर्जा और उत्साह दोनों ही खत्म हो चुके होते थे। उसे हमेशा लगता था कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है और उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होगी। वह अपने खेत की ओर देखते हुए सोचता, यह फसल कभी भी अच्छी नहीं होगी। मुझे इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। राम की नकारात्मकता ने उसके रिश्तों को भी प्रभावित किया। उसकी पत्नी सुमन हमेशा उसके साथ खड़ी रहती थी और उसे समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन राम की उदासी और नकारात्मकता ने उनके रिश्ते में भी दरार डाल दी थी। सुमन भी अब थक चुकी थी और उसे समझ नहीं आता था कि राम की इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। उनके बच्चे भी अपने पिता की इस हालत से परेशान थे। वे अपने पिता को खुश देखना चाहते थे, लेकिन राम की नकारात्मकता ने उनके परिवार का माहौल भी बिगाड़ दिया था। राम की इस निराशा और नकारात्मकता ने उसे एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया था जहां से निकलना उसे असंभव लग रहा था। उसकी नकारात्मक सोच ने उसके जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया था। उसका स्वास्थ्य, उसका काम, उसके रिश्ते और उसकी मानसिक शांति सब कुछ नष्ट हो गया था। वह हर दिन और अधिक निराश होता जा रहा था और उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था कि वह अपनी इस स्थिति से कैसे बाहर निकले। राम की इस स्थिति ने उसे एक अंधकार में पहुंचा दिया था। लेकिन जैसे कहा जाता है, हर अंधेरी रात के बाद एक उजाला सवेरा आता है। राम के जीवन में भी एक ऐसा ही सवेरा आने वाला था। एक दिन राम के गांव में एक साधु बाबा आए, जिनकी नाम दूर दूर तक फैला हुआ था। उनकी विशेषता यह थी कि वे लोगों की मानसिक समस्याओं का समाधान बड़ी आसानी से कर देते थे। राम ने सुना कि साधु बाबा गांव में आए हैं और लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए जा रहे हैं। राम के मन में भी उम्मीद की एक किरण जगी। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी बाबा से मिलकर अपनी समस्या का समाधान मांगूं। उसने साधु बाबा से मिलने का निश्चय किया। राम साधु बाबा के पास पहुंचा और अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे नकारात्मक विचारों ने उसे घेर लिया है और उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। साधु बाबा ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, समस्या तुम्हारे भीतर ही है और समाधान भी तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें बस अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। राम ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, लेकिन बाबा, मैं अपनी सोच को कैसे बदल सकता हूँ? मुझे हर समय नकारात्मक विचार ही आते हैं। साधु बाबा ने कहा, राम,
सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि नकारात्मक विचार तुम्हारे अपने मन की उपज है। तुम उन्हें जितना महत्व दोगे वे उतने ही मजबूत होते जाएंगे, लेकिन अगर तुम उन्हें अनदेखा करना शुरू कर दोगे और अपने मन को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का प्रयास करोगे तो वे धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे। राम ने कहा, बाबा यह तो समझ में आता है, लेकिन मैं इसे कैसे करूं? मुझे कोई तरीका बताइए। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, राम, मैं तुम्हें कुछ सरल उपाय बताता हूँ जिन्हें तुम अपने दैनिक जीवन में अपना सकते हो। ये उपाय तुम्हारी सोच को बदलने में मदद करेंगे और तुम्हें नकारात्मक विचारों से बाहर निकलने में सहायता करेंगे। बाबा ने कहा, मैं तुम्हें 7 उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारी समस्या हल हो जाएंगी, लेकिन अगर तुम सच में इसे पूरे ध्यान से करोगे तभी तुम्हारी सारी समस्या का निवारण होगा। राम कहता है, मैं इसे पूरी निष्ठा से करूंगा बाबा। साधु बाबा उसे नियम बताने लगते हैं। पहला नियम, ध्यान और योग। बाबा ने राम को रोज सुबह ध्यान और योग करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, ध्यान और योग तुम्हारे मन को शांत करेंगे और तुम्हें नकारात्मक विचारों से मुक्त करेंगे। प्रतिदिन सुबह उठकर 20-30 मिनट ध्यान और योग करो। यह तुम्हारे मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। दूसरा, सकारात्मक सोच। बाबा ने राम को सकारात्मक सोच अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा, जब भी तुम्हें नकारात्मक विचार आए उन्हें पहचानो और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलने का प्रयास करो। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारी फसल अच्छी नहीं होगी तो सोचो कि तुम्हारी मेहनत और प्रयास से फसल जरूर अच्छी होगी। तीसरा, आभार व्यक्त करो। बाबा ने राम को हर दिन के लिए आभार व्यक्त करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, हर दिन सोने से पहले ऐसी चीजों के बारे में सोचो जिनके लिए तुम आभारी हो। यह अभ्यास तुम्हारे मन को सकारात्मकता से भर देगा और तुम्हें नकारात्मक विचारों से दूर रखेगा। चौथा, अच्छी संगत। बाबा ने राम को अच्छे लोगों की संगत में रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे विचारों को बहुत प्रभावित करते हैं, इसलिए अच्छे और सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों की संगत में रहो। इससे तुम्हारे विचार भी सकारात्मक होंगे। पांचवा, समय का प्रबंधन। बाबा ने राम को समय का सही प्रबंधन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, अपना समय सही तरीके से प्रबंधित करो और उसमें ऐसी गतिविधियों को शामिल करो जो तुम्हें खुशी दें और तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा से भर दें। छठा, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बाबा ने राम को अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। नियमित व्यायाम करो, संतुलित आहार लो और पर्याप्त नींद लो। इससे तुम्हारे मन की स्थिति भी बेहतर होगी। सातवां और अंतिम नियम, रचनात्मकता का विकास। बाबा ने राम को अपने भीतर की रचनात्मकता को विकसित करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, अपनी रुचियों और शौकों को समय दो, चाहे वह संगीत हो, चित्रकला हो, लेखन हो या कोई और रचनात्मक गतिविधि। इससे तुम्हारा मन सकारात्मक दिशा में व्यस्त रहेगा और नकारात्मक विचारों का प्रवेश कम होगा। राम ने बाबा की बातों को ध्यान से सुना और समझा। उसने निश्चय किया कि वह इन उपायों को अपने जीवन में अपनाएगा और अपनी सोच को बदलने का प्रयास करेगा। उसने साधु बाबा का धन्यवाद किया और घर लौट आया। राम ने साधु बाबा द्वारा बताए गए उपायों को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दिया। उसने रोज सुबह उठकर ध्यान और योग करना शुरू किया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसका मन शांत हो रहा है और नकारात्मक विचार कम हो रहे हैं। उसने अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का प्रयास किया और हर छोटी बड़ी परिस्थिति में सकारात्मकता ढूंढने लगा। राम ने आभार व्यक्त करने का अभ्यास भी शुरू किया। हर दिन सोने से पहले वह उन चीजों के बारे में सोचता जिनके लिए वह आभारी था। यह अभ्यास उसके मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता और उसे नकारात्मक विचारों से दूर रखता। उसने अपनी संगत को भी बदल दिया और सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के साथ समय बिताना शुरू किया। राम ने अपने समय का सही प्रबंधन करना भी शुरू किया। उसने अपनी दिनचर्या में ऐसी गतिविधियों को शामिल किया जो उसे खुशी देती थी और उसे सकारात्मक ऊर्जा से भर देती थी। उसने अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना शुरू किया और नियमित व्यायाम करना, संतुलित आहार लेना और पर्याप्त नींद लेना शुरू किया। राम ने अपने भीतर की रचनात्मकता को भी विकसित किया। उसने अपने पुराने शौक जैसे संगीत और चित्रकला को फिर से अपनाया और उनमें समय बिताने लगा। इससे उसका मन सकारात्मक दिशा में व्यस्त रहने लगा और नकारात्मक विचारों का प्रवेश कम हो गया। राम की मेहनत और प्रयास धीरे धीरे रंग लाने लगे।
उसकी सोच में सकारात्मकता आने लगी और नकारात्मक विचारों का प्रभाव कम हो गया। उसने अपने काम में भी उत्साह महसूस करना शुरू किया और उसकी फसल भी अच्छी होने लगी। उसका स्वास्थ्य भी बेहतर होने लगा और उसने अपने रिश्तों में भी सुधार देखा। राम की स्थिति देखकर गांव के लोग भी आश्चर्यचकित थे। वे देख रहे थे कि कैसे राम की सोच में बदलाव आया और उसकी जिंदगी में सकारात्मकता आई। राम के परिवार में भी खुशी लौट आई और वे सब मिलकर फिर से एक खुशहाल जीवन जीने लगे। राम ने यह समझ लिया कि नकारात्मक विचारों को छोड़ना और सकारात्मक सोच अपनाना ही उसके जीवन को बदल सकता है। उसने साधु बाबा के उपायों को अपने जीवन में अपनाया और उनका नियमित अभ्यास किया। इससे उसकी सोच में बदलाव आया और उसकी जिंदगी खुशहाल हो गई। राम की कहानी हमें यह सिखाती है कि नकारात्मक विचारों को छोड़कर हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। हमें अपने मन की स्थिति को पहचानना और उसे बदलने का प्रयास करना चाहिए। साधु बाबा द्वारा बताए गए उपायों को अपनाकर हम अपनी सोच को सकारात्मक बना सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपके सुझाव और फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें और हमें बताएं कि आप किस प्रकार की कहानियां सुनना चाहते हैं। हम आपके सुझावों का स्वागत करते हैं और उन्हें अपनी आगामी कहानियों में शामिल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, सकारात्मक सोचिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। अगली कहानी में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा, नमस्ते।